Hello, everyone. After all, you're just another me, and I am just another you, as rightly said by Rumi. I'm really super excited and happy to welcome you all for my this beautiful episode, which is very authentic, very raw, very natural, and which is going to be an interview kind of thing जो कि मेरे गेस्ट के साथ है आज महजबीन मैम अमेजिंग है वेरी गुड पर्सनालिटी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी शी इज अ फेमिनिन एनर्जी अवेकन वी कॉल इट एज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तो उनके साथ आज जुड़ रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपकी होस्ट नफीसा एंड वेलकम यू ऑल टू माय पॉडकास्ट टुडे बेसिक्स टू ब्लूम आपको पता ही है बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ना कोई टाइटल डिसाइड नहीं किया हुआ है सो लेट्स सी क्या गाइडेंस मिलता है एंड अकॉर्डिंगली इसका टाइटल डिसाइड करेंगे राइट सो महजबीन मैम वेलकम होल हार्टेडली थैंक यू सो मच आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला एंड इट वाज रियली डिवाइन टाइमिंग बोल लो डिवाइन विल बोल लो कि हम मिल पाए हैं इस तरह से सो टू ऑल माय ऑडियंस वेलकम एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि मैं महजबीन मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ लास्ट 2 इयर्स से अप्रोक्सीमेटली शी इज अ ट्विन फ्लेम कोच अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा मैं इतना सारा ट्विन फ्लेम के बारे में बोलते रहती हूँ स्टेटस भी डालते रहती हूँ सो यू आर अवेयर ऑफ दैट एनीवेज मैम इज इनटू दैट मैं इनसे काफी गाइडेंस वगैरह लेती हूँ एंड बहुत ऑथेंटिक है क्योंकि काफी सारे मार्केट में मैंने आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ फेक ट्विन फ्लेम कोच एंड इट वाज अ कार्मिक लेसन फॉर मी मेरा जर्नी ही बहुत शॉकिंग तरीके से स्टार्ट हुआ था एक रॉन्ग कोच के पास चली गई थी एंड बाद में मुझे पता चला कि अरे ये सैपा था मेरे लिए बहुत बड़ा एंड इट वाज अ कार्मिक लेसन बट 2 साल तक मैं स्टक रही उस एनर्जी में बट देन धीरे धीरे जब खुलती गई तो अच्छे लोग अलाइन होते गई यूनिवर्स के साथ तब अच्छे लोग जुड़ते गए तो मैम उनमें से एक है शी इज ऑल्सो अ रेकी मास्टर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर टैरो रीडर राइट तो काफी सारे स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से बोल लो शी इज इनटू दिस एंड मैम एक्चुअली मेरी मैनिफेस्टेशन है अगर मैं सच बोलूं तो क्योंकि वी बोथ कम फ्रॉम इस्लामिक बैकग्राउंड जो हमारा इस्लामिक रिलीजियस बैकग्राउंड है वो वहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टली जिक्र नहीं है ट्विन सोल ट्विन फ्लेम के बारे में तो कभी खुल के इस बारे में जिक्र नहीं कर सकते हैं राइट और हम तो पास्ट लाइफ के बारे में मतलब है ही नहीं कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है सो मैं हमेशा से चाहती थी कोई अवेकन फेमिनिन मिले मुझे जिसके साथ मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करूं और बहुत सारे लोग जो जान के भी अनजान बने बैठे हैं उनको हम हेल्प कर सके सो इट टुक मी अगेन सम इयर्स एंड देन फाइनली मेरी साधना मेरी तपस्या मेरे दुआएं सब रंग लाया एंड देन टुडे महजबीन मैम इज बिटवीन अस तो आज वो काफी सारे इनपुट्स देने वाली हैं हमें अपार्ट फ्रॉम दैट पहले उनका इंट्रोडक्शन उनके ही मुंह से सुनते हैं सो वेलकम मैम एंड थैंक यू सो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज Thank you so much, Nafisa ji, for inviting me. I am a Reiki Grandmaster, Tarot card reader, and Twin Flame coach. And different healing modalities में डिवाइन फेमिनिन को मैं हील करती हूँ अराउंड 2021 मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था बट स्टार्टिंग पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस स्टार्ट किया था बट वहाँ पे कुछ खास मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं धीरे धीरे फिर कुछ ऐसी गाइडेंस भी मिली इंट्यूशन भी आई कि मुझे ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए डिवाइन फेमिनिन को हील करना चाहिए और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया था ये बात शायद आपको पता नहीं होगी लेकिन आज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था किसी मतलब स्पिरिचुअल मेंटोर के साथ तो मुझे काफी अच्छा लगा था वो चीज तो मैंने भी ये चीज मैनिफेस्ट की थी कि काश मेरा ओह, एक ऐसा पॉडकास्ट हो आपके साथ तो अरे आज वो मैनिफेस्ट हो गया यानी कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने वो पॉडकास्ट देखा था और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था लेकिन आज वो कंप्लीट हो गया ओ ये बात वाह मैंने आपको अब भी बताई है पहले कभी भी मैंने आपको नहीं बताया है ठीक है तो वो यही है आज मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी कि डिवाइन फैमिली को मैं उनके हायर वर्जन से मिलवा सकूं ताकि वो अपने ट्रू पावर को और जो उनका डिवाइन पर्पस है उसे वो ढूंढ सके
बिल्कुल। अमेजिंग, थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू सो इंट्रोडक्शन। मच। थैंक यू और सो मच। बहुत अच्छा रिविलेशन मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, ये चीज थैंक मैंने यू। आपको बताई नहीं थी। राइट। एक खास दिन और डिवाइन टाइमिंग का मैं वेट कर रही थी कि ये जब चीज हो जाएगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। श्योर। तो मैम हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे कई सारे लोग हैं जो इस जर्नी में हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं चाहूंगी आप दो, क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली। हम्म। बहुत सारे नॉन बिलीवर्स भी हैं जो हम्म। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स ही हैं, अपने ही हम्म। डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो नहीं मानना चाहते हैं, राइट, कि ऐसी कोई बिल्कुल। जर्नी होती है। तो एटलीस्ट कुछ हिंट्स देते हुए फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन तो सचमुच में वो नहीं मानते, इस चीज को आप भी एग्री करोगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ईगोस्टिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करना कि आपके बॉडी में किसी और की सोल है, स्टार्टिंग में जब हमें पता चला था, थोड़ा हमें भी सोच शॉक लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे बॉडी में किसी और की सोल है। हम यहाँ पे आए किसी डिवाइन पर्पस के साथ। तो यहाँ पे साइन तो देखो, डिवाइन फैमिली थोड़ा अपने हार्ट से जुड़ी होती है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करती है, सारे साइन को देख के वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा टाइम लगता है जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अवेकन होते हैं या उस प्रोसेस में आते हैं, तो साइन भी डिवाइन उनको बार बार डिवाइन फैमिली की तरफ पुश करते हैं। तो उनको भी ट्रस्ट होने लगता है कि यस, ऐसी कोई जर्नी होती है। और डिवाइन फैमिली तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ ले लेती, पिक कर लेती है कि मैं इस जर्नी में हूँ। बीच बीच में थोड़ा वो डाउट में जाती है जब उनको लगता है कि मेरा इनर वर्क काम नहीं कर रहा है, या इनर वर्क करने के बावजूद भी डिवाइन मैस्कुलिन की शादी कहीं और हो रही है। तो उनको लगता है कि ये फेक है जर्नी। बट क्या होता है, 2 दिनों के बाद फिर से वो उठती है, अपना इनर वर्क करती है कि मुझे खुद को हील करना है, रीयूनियन में आना है और डिवाइन पर्पस करना है। तो डीएफ गिरती है, उठती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। लेकिन बोलते नहीं है, इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सामने से जाके बोलने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ईगो आ जाता है। तो यही चीज है। साइन डिवाइन फैमिलिन को भी मिलते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे डीएफ पिक कर लेती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ईगोस्टिक होते हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा जब वो अवेकन हो जाते हैं तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन करते जरूर है इस बात को। फैंटास्टिक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इसी में। नाउ सबसे पहला जो रहता है वो आपने जैसे बताया, सोल शॉक रहता है। तो वो हाँ। सोल शॉक एक्चुअली ट्रिगर के रूप में ही मिलता है, राइट। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाँ, काफी हाई लेवल का ट्रिगर होता है। तो बिल्कुल। हम्म। मतलब हालत ही पस्त हो जाती है जिसमें। तो वो जो ट्रिगर है उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उसका कोई जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, इनर वर्क बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं, यस, यस, फेमिनिन बिल्कुल आप एनर्जीज को। सही बोल रहे हो। जो ट्रिगर्स होते हैं ना, खास करके जो डीएम से मिलते हैं, मतलब आपकी सोल को अंदर से पूरे तरीके से तोड़ देते हैं। आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, मैंने भी किया है। जो डीएफ इस जर्नी में है वो सभी एक्सपीरियंस कर रही है। और बिना ट्रिगर्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ट्रिगर्स देखो, हमें यहाँ पे कार्मिक से भी मिलते हैं, जब अटैक्स होते हैं तब भी हम ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन जो डीएम से ट्रिगर मिलते हैं ना, वो आपको तोड़ के रख देते हैं, तभी तो आप खुद को हील करते हो। ट्रिगर्स देखो, ये आपके पास्ट का कोई ना कोई वुंड भी हो सकता है, या मिररिंग भी होती है। पास्ट वुंड जैसे कि चाइल्डहुड में आपका कोई ट्रॉमा रहा है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में आपको चीट किया गया है, वहां से आप कोई ना कोई वुंड लेके आ गए, और इस जर्नी में भी आप सेम चीजें रिपीट कर रहे हो। तो वुंड को हील करवाने के लिए डिवाइन या फिर आपके डीएम आपको मिरर दिखाते हैं। और आपके डीएम भी, आप क्या करते हो, उनके पीछे भाग रहे हो, रन कर रहे हो, सॉरी, चेस कर रहे हो उनको बहुत ज्यादा। तो वहां पे फिर आपके डीएम आपको एक मिरर दिखा देते हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। तो इसीलिए बार बार वो आपको ट्रिगर देते रहेंगे जब तक आप हिल नहीं होते हो। तो इसको हील करने के लिए बेस्ट है मिरर एक्सरसाइज। आपके अंदर जो इशू है वो आपके डीएम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख नहीं पाए थे अब तक, उस जगह पे टॉर्च मार रहे हैं आपके डीएम। तो आपको क्या करना है, मिरर एक्सरसाइज जो आपके डीएम कर रहे हैं, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और ऊपर लिखिए जो आपके डीएम आपके साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, डीएम आपसे बात नहीं करते हैं, रन करते हैं, तो आप लिखोगे पहले, 2 कलर के पेन आपको यहाँ पे लेना है। आप ऊपर लिखोगे कि मेरे डीएम, नाम लिख के कि मेरा जो डीएम है
वो मुझसे बात नहीं करता है। फिर आप नीचे लिखोगे दूसरे कलर के पेन से कि मैं खुद से बात नहीं करती हूँ। और उस पेपर को आराम से बैठ के पढ़िए और देखिए, फील करिए कि क्या सचमुच में ये चीज आप अपने साथ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम दिन भर बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं। आप मेडिटेशन भी करते होंगे ना, तो दिमाग में ये चलता है, खाना क्या बनाना है, कोई आ हम्म। तो नहीं गया है, यहाँ जाना है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन 24 आवर्स में आप खुद के साथ कितना रहते हो? खुद के साथ जब आप बैठ के बातें करते हो क्या? नहीं करते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप दिन भर में खुद के साथ आप बैठोगे भी जरूर, लेकिन थॉट्स बहुत सारे चलेंगे यहाँ पे। आप बातें नहीं करोगे अपने आप से कि मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, कैसे मुझे हील करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वैसे आप हम्म। खुद से बातें नहीं करोगे। तो यही है, जब आप पेपर को लिए हो, अच्छे से पढ़िए, उसको रीड करिए और फील करिए कि सचमुच में मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकालती हूँ, तो मेरा डीएम मेरे लिए क्या टाइम निकालेगा। ठीक है। हम्म। तो मिरर एक्सरसाइज बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। 1-2 दिनों में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। थोड़ा आपको पेशेंस में रखना पड़ेगा खुद को। और मिरर एक्सरसाइज कम से कम आप 21 डेज के लिए करें। जो भी इशू आपको अपने डीएम के साथ दिख रहे हैं, वो इशू लिखिए और नीचे खुद के लिए लिखिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो डीएम आपको वही सब कुछ मिरर दिखा रहे हैं। तो ऐसा आप हम्म। हील कर सकते हो ट्रिगर्स को। ट्रिगर्स भी हील हो जाएंगे, और जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है या फिर डीएम आपको मतलब इग्नोर कर रहे हो, वो सारी चीजें भी ऐड हो जाएंगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। बिल्कुल। मेडिटेशन वगैरह फिर भी लोग बैठ के कर लेते हैं, लेकिन ये जो ट्रिगर को एब्जॉर्ब करना, समझना, शैडो वर्क को हम्म। समझना, ये ना बहुत क्रिटिकल है फेमिनिन्स के लिए। मतलब बहुत। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो इस जर्नी में नहीं है उनको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि क्यों आगे बढ़ने के लिए हमें हम्म। शैडो वर्क ही करना है अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन। भाग जाते हैं अपने ही शैडो को वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते, पता है। भागते रहते हैं, मुंह चुराते रहते हैं, हाँ मैं करूंगी, अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो इसको मैं चाहती हूँ, कितना इम्पोर्टेंस है इसका, क्या है ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बताएं फेमिनिन्स को। बिल्कुल, शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस जर्नी में। और ये एक ऐसा पार्ट है ना कि हम ज्यादा किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो आप अपने मेंटोर से भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब करेक्ट। आप शेयर करते हो तो थोड़ा आप गिल्ट में भी जाते हो, शेम की एनर्जी में भी जाते हो। सॉरी, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अगर मैं अपने मेंटोर से ये चीज शेयर करती हूँ या करता हूँ, तो आपके मेंटोर को लगेगा कि आप अपनी क्या हीलिंग कर रहे हो। अभी तक आप उस शैडो को जब तक हील नहीं कर पाओगे तो यस, ये शैडो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डीएफ के अंदर 3-4 ऐसे मैं शैडो के नाम लूंगी जो हर एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर होता है जब तक वो हील नहीं होती है। फर्स्ट, ट्रस्ट इशू। बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होता है, एंगर का इशू, जेलेसी, डर। ये कुछ ऐसे शैडो है ना कि जिसे हील करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि आप खुद जानते हैं ये सारी चीजों को कि बाकी सारी चीजें हील हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ये जो हमारा शैडो है जहाँ पे हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें करेक्ट। ट्रस्ट करना है, और जेलेसी, है ना, ये गुस्सा, डर, ये सारी चीजों को हटाना है, इस पे थोड़ा हमें टाइम लगता है। तो इसको तो पहले हमें देखना कि आ कहाँ से रहा है। जो भी हम्म। हमारा डर है, गुस्सा है, कई बार ये पास्ट रिलेशन से आता है या फिर चाइल्डहुड से आता है या फिर पास्ट लाइफ से आता है। पहले इसको हमको देखना है, और जब तक आप कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे आप उसे हील कर ही नहीं पाओगे। अगर किसी चीज से आप भाग रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो, सपोज अगर आपको बोला जाए कि आप रात में इस रूम में जाइए, अंधेरा एक रूम है, आप जाइए, जब तक आप उस रूम में नहीं जाओगे तब तक आप डरते रहोगे। करेक्ट। डरते रहोगे, वैसे ही हमारा ये शैडो है, जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे तब तक वो हील नहीं होगा। अगर जिस दिन आप उस रूम में गए, आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा कि उस रूम में कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमारा ये शैडो है, जिस दिन हम फेस कर लेंगे तो वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। तो उसको हील करने के लिए पहले तो आपको देखना है कि ये आ कहाँ से रहे हैं। कोई हम्म। ट्रॉमा मिला है क्या, या पास्ट लाइफ से आया है, कोई रिजेक्शन है, या फिर होता है ना कि बचपन में पेरेंट्स मतलब अ, आपके कोई और है, सिबलिंग्स है, कोई ब्रदर सिस्टर है, उनको ज्यादा महत्व देना कि आपसे अच्छे तो वो हैं पढ़ने में, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है।
सॉरी, मुझे थोड़ा कफ नहीं की नहीं, इट्स प्रॉब्लम है आज। ओके मैम, बी नॉर्मल। ठीक है। तो यही चीज है कि हमें पहले ये देखना है कि आ कहाँ से रहा है ये सारी चीज। आ कहाँ से रही है ये सारी चीजें। तो इसको हील करने के लिए मैं 3-4 टेक्निक आपको बताऊंगी। फर्स्ट है होपोनो प्रेयर। बहुत ही पावरफुल बहुत टेक्निक है। पावरफुल। आप हर एक इशू के लिए एंगर हो या फिर किसी चीज का फियर हो, ट्रस्ट इशू है, आप देखिए कि जब आपको डर लगता है उस टाइम आप कैसा फील करते हो। आप खाना नहीं खाओगे, आप सो नहीं पाते हो, हम्म। किसी से आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, करेक्ट। कहीं ना कहीं आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। तो आप होपोनो प्रेयर करिए, खुद को विजुलाइज करिए और अपने आप से सॉरी बोलिए। इस डर के कारण आप खुद को ही कितना तकलीफ दे रहे हो। अपने आप को विजुलाइज करिए और उनको बोलिए आई एम सॉरी। जो भी मैंने फियर के इशू में अपने आप को तकलीफ दी उस चीज के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर देखिए कि खुद को आप माफ कर रहे हो, फिर बोलिए प्यार से थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। हम्म। ये आप ओपन प्रेयर कर सकते हो। सेकंड, हार्ट चक्र हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। जिस दिन अगर आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया, सारे इशू धीरे धीरे वो हील होते जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि किस चक्रा पे काम करना है, कौन सी हीलिंग करनी है, आप सिर्फ हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए, अपने आप सारे इशू वो हील होते जाएंगे। हार्ट चक्रा की हीलिंग करना है, आपको मिरर एक्सरसाइज करना है। मिरर के सामने खड़े होके जो भी इशू आ रहे हैं उसको पॉजिटिव कर दीजिए, यानी हम्म। कि वो पॉजिटिव हो गए, वो सारी चीजें हील हो गई है। या आप कर सकते हैं कुछ ऐसी टेक्निक, जब आप करते हैं तो वो सारे शैडो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। या उन चक्रास पे आप काम करो। अगर हम्म। आपको ट्रस्ट इशू है, कोई फियर है, एंकर का तो है, तो आप उसको अपने रूट चक्रा से हील करिए। अगर आप गिल्ट की एनर्जी में रहते हैं, किसी न किसी शेम वाली एनर्जी में रहते हैं, तो सैक्रल चक्र, अपने हार्ट चक्र को हील करिए। लेकिन पहले आपको देखना जरूरी है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। करेक्ट। और जो भी इशू आ रहे हैं उसको लिखिए। और लिखने के बाद जो इमोशंस आ रहे हैं उसको फील करिए। लिख हम्म। के आप बर्न भी कर सकते हो। ये तो और ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं। जब आप लिखोगे यानी कि वो अंदर की चीजें बाहर निकल रही है, बाहर, आप उसको हाँ। बाहर निकाल रहे हो। हम्म। वरना बहुत सारी डीएफएम एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इस चीज से भागती हैं कि नहीं मेरे अंदर वो ईगो है ही नहीं। हम्म। मेरे अंदर वो फियर का इशू है ही नहीं। तो लिखिए, एक्सेप्ट करिए, जलाइए और होपरो प्रेयर करो, चक्रास पे काम करो, अपने आप वो सारे शैडो हील हो जाएंगे। हम्म। फाइन। आई एग्री। बहुत पावरफुल टेक्निक है शैडो वर्क। एंड बहुत ज़रूरी भी है इस जर्नी में, वरना फिर मुश्किल है आगे बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं होता, नहीं साइकोलॉजी, नहीं। स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल, मेंटल हेल्थ, सबको कंबाइन करना पड़ता है। इट्स वेरी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंटेंस है एंड इट्स गुड। मतलब रोलर कोस्टर राइड है, बट बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल, आप जब स्टार्ट करते हो ना अपनी जर्नी को, तब आप खुद को देखते हो। और जैसे जैसे आप हील हो जाते हो, ग्रोथ के साइड बढ़ते हो, तब आप खुद को देखते हो कि ये जर्नी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पेनफुल तो लगती थी, लेकिन हम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हम। बिल्कुल ये चीज एग्जैक्टली। है। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी मैम, जो जैसे सेपरेशन फेज आता है, जब आफ्टर ऑल क्रॉसिंग, लाइक बबल फेज हो गया, उसके बाद ही आएगा सेपरेशन। सेपरेशन, राइट, कितने सालों तक चलेगा वो तो छोड़ दो। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल। फिर या तो फिर ऑन ऑफ में भी आते हैं हाँ। कई टीएफ्स। तो जब ये रहता है, तो ऐसे फेज में क्या करना चाहिए उसके लिए भी, मतलब बैलेंस रहने के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए ड्यूरिंग सेपरेशन या ऑन ऑफ? मुझे तो सच बताऊं, मुझे लगता है कंप्लीट सेपरेशन फार बेटर देन हम्म ऑन ऑफ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ऑन ऑफ में है, हम्म। उनका सुन के ना मेरा एनर्जी डिप्लीट हो जाता है। मैं भैया बिल्कुल बिल्कुल। थैंक गॉड मैं सेपरेशन में हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल रियली आई बिल्कुल। एम एंजॉयिंग माय जर्नी। मैं हम्म, सेपरेशन में रह के भी खुश हूँ, उनका ऑन ऑफ से सुन के ना मेरा दिमाग पक जाता है यार, बस कर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या, कौन लोग कंप्लीट सेपरेशन में चले जाते हैं, कौन से लोग ऑन ऑफ में जाते हैं? बिल्कुल, देखिए देखने का नजरिया है। जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में डीएफ है उनको लगता है कि हम
पूरे तरीके से कास्ट सेपरेट हो जाते, तो इतना हमें ट्रिगर नहीं मिलता। लेकिन जो पूरी तरीके से सेपरेट है अपने डीएम से, उनको लगता है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होती, काश थोड़ी बहुत बात हो जाती, मिलने का मौका हो जाता। तो ये देखने का नजरिया है। तो यस देखो, पहले अगर आपका सेपरेशन हुआ है या फिर आप ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में गए हो, जो भी है, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये फेस आया क्यों है। हम्म। क्योंकि ये जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। जब आप अपने डीएम से पहले तो मिलते हो, बबल फेस चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, है ना, मतलब ऐसा फील होता है कुछ महीनों तक। ज्यादा ये टाइम चलता नहीं है ये पीरियड, बबल फेस। उसके बाद आता है सेपरेशन का फेस। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी होती है। जिस दिन अगर आप जान गए कि ये सिचुएशन आई क्यों है, ये फेस आया क्यों है, उस टाइम से आपको पेन फील होगा ही नहीं। जब आपको इसका रियल मीनिंग पता चल जाएगा कि सेपरेशन का क्या मतलब होता है। अगर आपका सेपरेशन नहीं होगा, ना आप हील हो पाओगे, ना आपकी अवेकनिंग अच्छे से हो पाएगी, ना डीएम की अवेकनिंग हो पाएगी, आप लोग एक ही जगह पे स्टक रहोगे। तो बहुत सारी डीएफ है जो एक्सेप्ट कर लेती है जल्दी कि हाँ, हमारा सेपरेशन हुआ है तो हमें खुद को हील करना है, डीएम को चेज नहीं करना है, अपने जो भी इशू हैं, ट्रॉमा है, सैडोस को हील करना है, बस और कुछ नहीं। और काफी डीएफ को थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और कई बार तो इनर वर्क करते करते ही अगर डीएम की शादी हो गई तो बहुत ज्यादा फिर वो एक उनको ट्रॉमा भी मिलता है, उनकी डेफिनेट वाली सिचुएशन फिर से स्टार्ट होती है कि हमारा इनर वर्क करना तो सब कुछ वेस्ट हो गया है। हम्म। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सेपरेशन आया सिर्फ आपको हील और अवेकन करवाने के लिए, डीएम की अवेकनिंग के लिए, रीयूनियन के लिए, सोल पर्पस के लिए, उस दिन से आपको पेन फील होगा ही नहीं। ट्रू। उसके बाद जब देखो सेपरेशन होता है, उसके बाद कई बार फुल मून पोर्टल्स आते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए। बहुत। ये मतलब 4 साल लगा देते हैं आपको ट्रिगर देने में। बोलते हैं ना कि जब आग जल रही है तो उसमें मिट्टी का तेल डालो तो घी और, डालो, है हाँ। ना, वो ये घी का पोर्टल्स और काम फुल। करने के लिए आते हैं। हाँ, ओ गॉड, अभी मेरा वही चल रहा है सिचुएशन। मतलब एनीवेज, आप बताइए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फुल मून, न्यू मून, पोर्टस, इक्लिप्स ये आते इसीलिए, वो आग में घी डालने का काम करते हैं, हम्म। ताकि आपके अंदर वो लाइट डाला जाए कि आपके अंदर अभी भी इशू है। तो हम्म। सेपरेशन के टाइम में होता है कि अगर आप बैलेंस, और जो इस बार का फुल मून था काफी बहुत पावरफुल था स्ट्रांग फुल था। मून। मतलब अच्छी खासी जो डीएफ है वो हिल गई है, इतना ज्यादा पर्जिंग हुई है, कार्मिक अटैक, मतलब चारों तरफ से उनको सिर्फ प्रॉब्लम ही देखने के लिए मिल रही है। तो इस सिचुएशन में पहले तो आप ग्राउंडिंग करो। जो भी हम्म। एनर्जीज आ रही है, आप पर अटैक्स हो रहे हैं या ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी एक्स वाई जेड, उसको आप रिलीज करो। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे और अकेले रहिए। कई बार देखा है कि नेचर में आप जा तो रहे, वहां पे भी फोन लेके जा रहे हो, आप फोन को चला रहे हो तो पूरा ध्यान आपका उस फोन में है, फोन में भी पता नहीं आप क्या क्या देख रहे हो। तो करेक्ट। प्लीज फोन को साइड में रखो जब भी आप नेचर में जाते हो ना, आप सन मेडिटेशन करो, लिखना स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट है लिखना। क्योंकि जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे वो नहीं खत्म होंगे। लिखो, हर एक चीज को लिखो, जो भी इमोशंस हैं, जैसा आपको फील हो रहा है। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो वैसे ही लिखो कि मुझे आज रोने का बहुत मन कर रहा है। अगर आपको किसी ने पेन दिया है तो वैसे आप लिखो कि मुझे इसने हर्ट किया है या मुझे इसने ये कुछ बोला है। आप हम्म। उसको रिलीज करो, आप मेडिटेशन करो अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए। आप चक्रा को हील करो। चक्रा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चक्रा जब हील होते हैं तो वहां पे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, दोनों के चक्र यहाँ पे अलाइन होते हैं। और प्रोटेक्शन लीजिए, ऑरा लॉक करिए, क्योंकि अटैक्स भी होते हैं। ऑरा क्लियरिंग करो, ऑरा क्लियरिंग के बहुत सारे टेक्निक हैं। और आप स्पिरिचुअल बात लीजिए, घर को क्लीन जरूर करना है इस टाइम, क्योंकि देखो जब भी आप इनर वर्क करते हो ना, तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपकी एनर्जी को चुराने के लिए, लो करने के लिए निगेटिविटी का अटैक आप पर होता है। तो आप अपने घर की क्लीजिंग तो कर ही रहे हो, साथ में जहां पे भी आप मेडिटेशन करते हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने वर्क फील्ड में कर रहे हो, तो उस जगह को भी अच्छे से क्लीन जरूर करें। तो सेपरेशन में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग करिए, जो भी कमियां हैं खुद के अंदर, अगर आप किसी और पे डिपेंड हो यहाँ पे, तो उस चीज को पूरा करो। यानी कि
रिलीज करो उनको और खुद पे ध्यान दीजिए, अपना मनी ब्लॉकेज हील करो। सबसे जरूरी है, जिस दिन मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे हम्म, होता है ना, डी आप जब दूसरों पे डिपेंड है तो दूसरों के बारे में सोचेंगी कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब वो खुद पर ध्यान देती हैं, अपना मनी ब्लॉकेज हील कर ली हैं, तो यहाँ पे दूसरों के लिए भी करती हैं और अपने लिए भी सारी चीजों को करती हैं। तो सेपरेशन में सिर्फ यही, इन्हीं सारी चीजों पे ध्यान देना है, हीलिंग करना है, इनर वर्क करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट डीएम को चेज नहीं करना है। ये थोड़ा एग्जैक्टली। मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे सीख भी जाती है डीएम। करेक्ट। मैं एक और चीज मतलब आपसे शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कुछ फ्रेंड्स मेरी जो इस जर्नी में है, वो लोग बोलती है कि क्या करूं यार, ऑन ऑफ में है। तो मैं तो हाँ। बोलती भाई, अगर सच में तुम्हें अपने ग्रोथ चाहिए तो तू खुद ही सेपरेशन चूज कर ले। कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली दूर हो जा। तो हालांकि पता नहीं कितना सही हो उसके लिए, उसने वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा अपने डीएम के साथ कि ऑन ऑफ में बिल्कुल। रहूंगी। हम्म। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैम कि अगर हम पूरी तरीके से कुछ ड्यूरेशन के लिए सेपरेशन ले ले खुद से ही, कॉन्शियसली चूज करें, तो ग्रोथ ज्यादा एक्सेलरेट होती है देन बिल्कुल। दैट ऑन एंड ऑफ। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी हम्म। आप कोच हो, आप मुझसे ज्यादा लोगों से डील कर रहे हो, आपको हम्म। बेहतर पता होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपकी सोल आपको बोलेगी कि मुझे अभी अपने डीएम से थोड़ा स्पेस लेना है, या अभी मुझे उससे बात नहीं करना है। वो हम्म, डिवाइन आपको पुश कर रहा है उस टाइम। ये हम्म, उस टाइम भी होता है जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो आपको उनसे थोड़ा अलग कर दिया जाता है, ताकि वो और चीजों को समझे, आपका कनेक्शन जो है उसे और समझे। तो जो भी आपको करने का मन कर रहा है तो उसको जरूर करना है, क्योंकि सोल आपकी गाइड कर रही है। अगर आपको मन कर रहा है कि डीएम से अभी थोड़ा स्पेस लेना है, या थोड़ा अभी छोड़ दो उनको उनके हाल पे, तो बिल्कुल वो चीज करिए। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप सोचोगे जरूर कि इसने मुझे ट्रिगर किया है, इसने मुझे परेशान किया, अब तो मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, लेकिन वो होता नहीं है। करेक्ट। जब जब डीएम का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, डीएफ को यहाँ पे 5-10 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत रिप्लाई कर देंगी। तो वो चीज भी एक होता है कि आपको इन्हीं से ही कंट्रोल सीखना रखना है है। सब कुछ, ट्रिगर देंगे तभी आप सीख पाओगे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। एक में होता है जब डीएम की अवेकनिंग होने वाली है तो आपको उनसे अलग कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे डीएम खुद भी, या फिर वो थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आपको एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लगता है, तो उस हम्म, टाइम तो फिर आप डीएम को छोड़ते ही हो। तो वो हम्म, डिवाइन कहीं ना कुछ प्लान करते रहते हैं कि कब आपको डीएम से मिलाना है, कब कुछ टाइम के लिए अलग करना है, लेकिन अपनी सोल की सुनिए। करेक्ट। ठीक है, आई अगर आपको एग्री। लग रहा है कि नहीं बात करना है तो बिल्कुल मत करिए, सोल को जबरदस्ती वहां पे पुश नहीं करना है कि बात करना है, कहीं कुछ आप कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं है। हम्म। करेक्ट। बिल्कुल। तो अभी इतने तो हमने सेपरेशन के ही बारे में, अब थोड़ी अच्छी बातें भी कर लो। मतलब बिल्कुल मेरे बिल्कुल। लिए तो सभी अच्छी बातें हैं, बट यूनियन ये सुनते ही मतलब सबके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम गुदगुदी सा दिल में आ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी यूनियन के बारे में मतलब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि कहा जाता है कि बाहर यूनियन होने से पहले, फिजिकल रेल में यूनियन होने से पहले इंटरनल यूनियन होना बहुत जरूरी है, राइट? तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बता दीजिए, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है ये। बहुत लेंदी बिल्कुल है एक्चुअली यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता इंटरनल यूनियन क्या है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनर वर्क हम स्टार्ट क्यों किए थे? रीयूनियन के लिए। हमको बताया गया कि अब आप सेपरेट हो गए हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब आपको ये सारा काम करना है अपने रीयूनियन को अचीव करने के लिए। और बस उस टाइम से फिर डीएफ लग गई हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं। जब स्टार्ट हम करते हैं तो उस टाइम तो दिमाग में रीयूनियन यूनियन ही रहता है, हम्म, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो वो दिमाग से गायब होने लगता है वो यूनियन वर्ड। हमें करेक्ट। अपनी हीलिंग, ग्रोथ, सोल पर्पस, ये सारी चीजें ध्यान आने लगती है। तो यस, ये बिल्कुल सही है, जब तक आपका इनर यूनियन नहीं होगा तब तक आउटर वर्ल्ड पे आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ आपको साइन भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आप इनर यूनियन में कैसे आ सकते हैं। देखिए, इनर यूनियन में आने के लिए आपको एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, आपकी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। इनर मैस्कुलिन क्या होता है? फोकस्ड और
एक्शन लेना, डिसिप्लिन, बाउंड्रीज, वहीं पे फेमिनिन एनर्जी होती है काम, लव, इंट्यूशन। तो अगर आप मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अभी, आपको कोई इंट्यूशन आई कि मुझे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, इंट्यूशन ये आई, तो आप हम्म। क्या करोगे? करूंगी मैं क्रिएट। तो वहां पे आपने क्या लिया? एक्शन लिया। एक्शन लिया। इंट्यूशन आई डीएफ से, एक्शन आया डीएम से। डीएम तो से, वाह। दोनों चीजों को आप मिक्स कर दोगे तो क्या हुआ? आपका इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है। हम्म। तो अभी आप 3D वर्ल्ड में दोनों चीजों को कंपेयर करो कि कहाँ पे लव की एनर्जी कमी है, कहाँ पे आप बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे इंट्यूशन आ तो रही है लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो हम्म। ये दोनों चीजों को हमको मिस करना है, तभी जाके इनर यूनियन होता है। तो अगर आपको लग रहा है लव की एनर्जी नहीं है, हार्ट चक्रा पे काम करिए। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, पावर नहीं है, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, कि एक्शन नहीं ले पाते हैं, पावर में नहीं आ पाते हैं फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, तो उनको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना है। जो आप अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को पहले लिखिए कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो और वो किस चक्रा से आ रहे हैं। ये क्या हम्म। मेरी फेमिनिन एनर्जी है या फिर ये मैस्कुलिन एनर्जी है? जिस दिन आप ये समझ जाओगे, हील कर लोगे, अपने आप ही इनर यूनियन हो जाएगा। और साइन पे आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे कि जहां पे आपको पहले इंट्यूशन आती तो थी कि मुझे कुछ स्टडी करनी है या फिर कुछ कोर्स करने हैं, लेकिन फैमिली की वजह से, किसी और रीजन की वजह से आप वो नहीं एक्शन ले पा रहे थे। लेकिन अब हम्म। आप क्या कर रहे हो? इंट्यूशन भी आ रही है, वहां पे आप एक्शन भी ले पा रहे हो, यानी कि आपका इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गया है। तो हम्म। आपका इनर यूनियन हो चुका है, ऐसे आप ये देख सकते हैं। ऑसम, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया इस एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। एक और चीज है इसमें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे फेमिनिन एनर्जीज का मेजर जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो है सेल्फ वर्थ इश्यूज, डिपेंडेंसी, हम्म। हद से ज्यादा, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना सेल्फ डाउट में रहना, इतना सेल्फ वर्थ इशू रहना। एंड एक और है अबंडनमेंट इशू, जिससे मैं मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। तो ये सब इश्यूज मिरर वर्क, शैडो वर्क से हम हील कर सकते हैं, राइट? राइट। और बिल्कुल जनरली बिल्कुल। ये इश्यूज हमें हमारे कार्मिक्स ही देते हैं, है ना? जस्ट बिल्कुल करेक्ट मी अगर मैं गलत बिल्कुल। बोल रही हूँ तो। यस यस। कितने चांसेस हैं अगर मैंने ये कर्मा को हील कर लिया कार्मिक्स के थ्रू, तो कहीं दोबारा अगर वो मेरे लाइफ में नहीं आ रहे हैं, सपोज जैसे मैं अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन कर दिया, राइट? तो अब वो नहीं है मेरे साथ कांटेक्ट में, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। अब अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मुझे अंदर से आवाज आता नहीं जाना है, क्लोजर हो हम्म गया है ये चीज, राइट? तो अब अगर मेरी सोल मुझे ये गाइड कर रही है कि नहीं जाना है, क्लोज हो गया है, बट ह्यूमन फॉर्म में तो वो मेरे ब्लड रिलेशन में है, राइट? लेकिन एनर्जेटिकली डिस्कनेक्टेड है। और सोल भी यही गाइड कर रही है कि नहीं जाना है, नाउ इज नॉट द राइट टाइम। ये फिर दोबारा कोई कर्मा तो नहीं क्रिएट होता है इससे? अगर मतलब ये इंट्यूशन आ रही है मुझे कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम, नहीं जाना है, अबंडन कर दिया गया है, ऐसे ही होना था, क्लोजर ऐसे ही हुआ है, तो उस हम्म चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम्म। फिर ये फर्दर मतलब और कोई कर्मा तो नहीं है ना इसमें फिर जुड़ा हुआ? वो जानना है मुझे। यस, ये कार्मिक लूप होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। हम्म। पहले तो देखिए, एक चीज होती है कि पास्ट में हमने कुछ ना कुछ कर्मा किया है उनके साथ, जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तब तक वो आते रहेंगे आते रहेंगे। कई बार कार्मिक होते हैं ना कि हम उनको लेट गो भी कर देते हैं, रिलीज भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर जिसको हम रिलीज नहीं करते हैं, तो वो बार बार आ जाते हैं हमें ट्रिगर करने के लिए। हम्म। और एक चीज होती है कि इनके साथ इतना आपका कर्मा था, लिखा था, और जब तक आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करोगे, सेट नहीं करोगे, अवेयरनेस में आप नहीं आओगे, तब तक या तो वो रिलीज नहीं होंगे, या तो वो, एक होता है कि कार्मिक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाना, दो चीज यहाँ पे हम्म। होता है। हम्म। या तो हमेशा के लिए वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या जो कार्मिक है वो सोलमेट में बदल जाएंगे। ये दोनों हो गया है। देख लिया मैंने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो बोलिए।
पहली चीज, अगर आपको लग रहा है, आपकी सोल बोल रही है कि ये चीज आपको नहीं करना है, तो आप फिर से उस लूप में जा रहे हो, फिर से वो अच्छा। रिपीट करने जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस में रहना है पहली चीज, तो दूसरा हम्म। बाउंड्रीज मेंटेन करना है। सिर्फ दो चीज आपको करना है कार्मिक के साथ। अगर हम्म। आपको लग रहा है कि इनके साथ मेरा कुछ पास्ट का है कर्मा, इसके लिए हम्म। आप आकाशिक रीडिंग भी कर सकते हो, हम्म। पास्ट लाइफ की रीडिंग भी कर सकते हो, देखने के लिए कि ऐसा कौन सा कर्मा है कि इतने सालों से चल रहा है, ये जाते हैं फिर आ जाते हैं, परेशान कर रहे हैं। और मैं मतलब एक बाउंड्रीज भी सेट कर रही हूँ, लेकिन जा क्यों नहीं रहे हैं। तो वहां पे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरा कुछ कर्मा है इनके साथ, मैंने कुछ इनके साथ गलत किया है, तभी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये उनके साथ होता है जैसे आपकी फैमिली है, जिनको हम हम्म। हमेशा के लिए रिलीज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब उनको हाँ। थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमेशा के लिए वो हमारी लाइफ से चले जाएं, जैसे हमारे मम्मी पापा, हम्म। भाई बहन, है ना, तो वो, या फिर हस्बैंड वाइफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, हमें समझना है कि इनके साथ हमारा कोई ना कोई कर्मा है, और हमें एक्सेप्ट करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है। जिस दिन हम्म। आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी कि आप उनको नहीं गलत समझ रहे हो, आप खुद को ये बोल रहे हो कि मैंने ही कुछ इनके साथ किया है, लेकिन हम्म। पहले आपको कंफर्म होना है पास्ट लाइफ रीडिंग या आकाशिक के थ्रू कि हम्म। आपके साथ, मतलब सॉरी, आपने ही गलती की है पास्ट लाइफ में इनके साथ, हम्म। तभी ये बार बार आपको मिरर दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो हम्म। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करोगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी, तो उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखने का नजरिया होता है, डीएम हो या फिर कार्मिक, वो सब कुछ मिरर हो रहा है। जैसा हम जिसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें रिटर्न में मिलता है। तो बाउंड्रीज आपको सेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं करना है, बाउंड्रीज मेंटेन करो, मत जाइए, अवेयरनेस हम्म। में रहिए। कई बार ऐसा होता है कि है कुछ लड़कियां हैं, कुछ डिवाइन फैमिली हैं, कार्मिक हस्बैंड के साथ हैं, और वो उन पे डिपेंड है, बहुत वहां पे ट्रिगर मिल रहे हैं, ट्रॉमा मिल रहा है, टॉर्चर हो रही है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कनेक्ट है। उनको पता है कि जो भी मेरा खर्चा है या जो मेरी नीड्स है, वो मेरा हस्बैंड पूरा कर रहा है। तो उस केस में उनको वो रिलीज नहीं कर पाती हैं, तो हम्म। उनको रिलीज करना है, वरना वो उसी लूप में फंसते जाएंगी। बाउंड्रीज को मेंटेन कर लो, अवेयरनेस बढ़ाइए कार्मिक के साथ। देखिए कि आपने कुछ किया है, या फिर कुछ इनके साथ ऐसा था मेरा, जो मैंने लर्न कर लिया, लेकिन अब मुझे इनको रिलीज करना है, उस जोन में मुझे नहीं जाना है, सेम हम्म। पैटर्न रिपीट नहीं करना है, वरना वो लूप चलते रहेगा, चलते रहेगा। वो कार्मिक जाएंगे, फिर कोई आ जाएगा, फिर से सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा होता भी है ना कि आपकी लाइफ में कोई लड़का आया, आपको बहुत प्यार के सपने दिखाया, शादी के लिए बहुत आपको अप्रोच किया, खुद से किया, आप जब एग्री हो गए, वो आपको छोड़ के चले गया। हम्म। वहां पे आपने थोड़े टाइम के लिए आपने बोला कि अब तो मैं किसी भी रिलेशन में जाऊंगी नहीं, बस मैं हम्म। अपने ऊपर अब ध्यान दूंगी, बस सेल्फ लव करूंगी, बस। 2-4 महीनों के बाद फिर से कोई लड़का आता है, फिर से आपको प्यार के सपने दिखाएगा, शादी के वादे करेगा, सेम चीजें रिपीट करोगे, फिर से आप करेक्ट। अपने आप को भूल जाते हो उसके लिए, तो सेम चीज हम्म। रिपीट हो गई, सेम कार्मिक एग्जैक्टली। लूप पैटर्न। तो इस चीज को हमको समझना है, बाउंड्रीज मेंटेन करना है, दूसरा अवेयरनेस में आना है, बस वो चीज ऑसम। हील हो जाएगी। थैंक यू। सवाल तो बहुत है मैम, बट थैंक यू सो इसको मच। हम फर्दर और कंटिन्यू करेंगे इस बिल्कुल बिल्कुल। इसके सेकंड पार्ट में भी आएंगे, जहां मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी, यूनियन के साइंस एंड सिम्टम्स वो हमारा रह गया है, वो भी मुझे जानना है आपसे। प्लस बिल्कुल। पर्पस क्या है, बहुत यस। मेजर क्वेश्चन रहता है अभी। इसका पार्ट बिल्कुल। 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जी जी। कि पर्पस क्या है एक्चुअली यूनियन का। ऑफ कोर्स 3D से बहुत अलग है, क्योंकि ये सब एनर्जेटिक लेवल का खेल है। हम्म। एंड ऑल्सो थोड़ा हम लाइमलाइट में लाएंगे स्टार सीड्स के बारे में भी, क्योंकि बिल्कुल। अब आप भी हो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उनका पर्पस, ट्विन फ्लेम का पर्पस, दोनों को मर्ज करके ग्रेटर पर्पस बनता है right? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब पर्पस ओरिएंटेड ही रहेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी सारा कुछ क्वेश्चंस आया। बाकी मैं अपने ऑडियंस से भी अपील करूंगी कि अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है, मैम है, आप उनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आप कमेंट में भी डालो क्या सवाल है, आप कोई स्पेसिफिक है, मेक श्योर कि स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट रहे, सो दैट हम उसको एड्रेस कर पाए, राइट, थ्रू दिस। क्योंकि हमारा ये एक तरह से सोल पर्पस ही बन गया है मैम के थ्रू
जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, राइट। तो या इतना ही आज के लिए, तो यही बोलना है। बाकी आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय थैंक लवली यू सो मच। ऑडियंसेस एंड टू मैम, ऑफ कोर्स, बहुत बिजी रहती हैं, आई नो दैट, बट स्टिल इन्होंने टाइम निकाला। एंड फॉर दैट आई एम रियली रियली दिल से थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी, कि हमें मिलाया किसी तरह बिल्कुल से, बिल्कुल। थैंक यू सो राइट। मच। एंड या, और एक चीज अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगी कि एक छोटा सा सोल पर्पस कर रही हूँ मैं। एक और फेमिनिन एनर्जी फ्रेंड है मेरी, उसके साथ मिलके, जहाँ एक ऑर्फनेज में हम डोनेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वो लिंक डाल देंगे आपको। अगर आपको फील हो, वहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15-15 दिन की बच्चियों को, यूपी में ये जगह है इंडिया में, 15-15 दिनों की बच्चियों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो वहां से बच्चों को उठा के लेके आना, तो हर 2 साल में लगभग हम लोग कुछ पैसा कलेक्ट करके, पैसा नहीं देते हैं वहां पे, हम लोग उनके लिए सामान खरीदते हैं, चाहे दूध का बॉटल हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, डाइपर्स, गर्म कपड़े, क्योंकि काफी सर्दी। तो वी डू दिस ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, जब पीक ठंड का मौसम एंटर होने वाला होता है, तब हम उनको ब्लैंकेट्स वगैरह गिफ्ट करना, ये सब करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ लगे, तो आप या तो डायरेक्टली उनसे जुड़ भी सकते हो, या तो फिर हमारे थ्रू भी जुड़ के ये छोटा सा सोल पर्पस में मदद कर सकते हो। बाकी जिसको जैसा ठीक लगे। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी अबाउट दैट। मैम, आप कुछ और ऐड करना चाहो तो प्लीज गो अहेड। बिल्कुल। आज छोटी सी हमारी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिवाइन फेमिनिन को हील कर सकें। और बिल्कुल, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारी डिवाइन फैमिली मुझसे कनेक्ट है, और वो इस बात को जानती भी हैं कि मैम देखो, एक होता है कि अगर आपको कुछ है, अर्जेंट में कुछ नीड है या कुछ भी है, तो वहाँ पे हम अ, एक होता है कि आपसे बात करनी, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं जान भी नहीं पाऊँगी कि आपके साथ क्या चीज़ हो रही है। उस दौरान मुझे होता है कि आपसे बात करना है, कनेक्ट करना फ़ोन में। लेकिन यहाँ पे डिवाइन फैमिली जो मेरे साथ कनेक्ट है, उनको पता है कि मैं उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जब भी टाइम मुझे मिलता है, मैं रात के 2 बजे भी अगर मैं फ्री होती तो उनके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, फ्री में ये, है ना? लेकिन जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे ज़रूर बोलती हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट करें फ़ोन में। तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। आगे भी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएँगे जो आपको हील कर सके, आपकी अवेकनिंग में, आपके पर्पस में, रियूनियन में आपको हेल्प कर सके। और बिल्कुल जो भी आज आपने ये सुना है उसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना है। यहाँ पे हम आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स कोच हैं, मेंटर हैं जो आपको पल-पल गाइड करते हैं। रीडिंग्स, है ना? और कलेक्टिव रीडिंग्स जो भी चल रहा है सब कुछ आपको गाइड करते हैं कि अभी ये एनर्जी आपको ये करना है, लेकिन एक्शन आप ही को लेना है। अगर आपको पता है कि सामने पानी का ग्लास रखा है, तो आपको ही जाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। आपको पता तो है रखा है ग्लास, लेकिन आप जा नहीं रहे हो, तो कैसे आप खुद को हील कर पाओगे? तो यहाँ बिल्कुल पे वो सारे काम मैस्कुलिन करिए। एनर्जी आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल एक्शन लीजिए वहाँ पे। ट्यूशन करेक्ट। आ गई है, तो एक्शन भी लेना है। Absolutely. Thank you so much, ma'am, and thank you, audience. थैंक यू आप सो stay मच। tuned. We'll come up again with part 2, जहां हम बहुत intense और बहुत सारे और questions लेकर आने वाले हैं, which I'm sure कि आपको काफी आपके जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम और भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी या स्टार सीड्स के बारे में हुँ, ही नहीं। हमने स्टार्ट इससे ही किया है, बट वी विल गो लिटिल मोर, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इज अ वास्ट थिंग, बहुत राइट। बड़ा। हम तो यस, एक यस। उसकी एक छोटी सी बूंद हैं बस। तो यस, यस, यस। वी विल बी टॉकिंग ऑन मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, एंड हैप्पी थैंक यू सो 11/11 मच। पोर्टल। एंड थैंक प्लीज यू सो ब्लेस मी, मच। जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे होगे उस दिन मेरा बर्थडे भी रहेगा। तो इट्स अ गिफ्ट एक्चुअली, फ्रॉम द बिल्कुल। डिवाइन एंड फ्रॉम मेजबिन मैम, which is for me, I believe. So थैंक यू सो thank मच you so नफीसा much. जी, थैंक यू सो मच। Okay, bye, ma'am. Thank बाय you. बाय। थैंक